नमस्कार मित्रों, आज है 21 जून और 21 जून को होता है विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस जिसकी शुरुआत भारत से हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, उसके तुरंत बाद योग दिवस का काम शुरू कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 2014 में इसके लिए प्रस्ताव डाल दिया था और 2015 21 जून से विश्व में सभी देशों में योग दिवस मनाया जाता है। उसी कड़ी में आज 21 जून 2026 को सैनी इंक्लेव पार्क डीडी पार्क में आज योग दिवस मनाया जा रहा है और आप देख सकते हो भारी संख्या में यहाँ पे साधक मौजूद हैं जो योग कर रहे हैं और योग आचार्य जो है उनको प्राणायाम करा रहे हैं और इसके साथ साथ योग की जो भी शरीर के लिए लाभदायक क्रियाएं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। आइए देखते हैं और मिलते हैं यहाँ के साधकों से और आयोजकों से इस योग दिवस के उपलक्ष्य में क्या उनका कहना है। आप देखते हैं शौर्य प्रताप न्यूज़ और मैं हूँ आपका मित्र एनपी सिंह राठौड़। आंखें बंद, हथेलियां ब्रह्मजली मुद्रा में रख लें। ब्रह्मजली मुद्रा कैसी? बाएं हथेली नहीं। आरंभ करें। आंखें बंद रखें। ये समय मेरे संकल्प लेने का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जा रहा है इस पर तो मैं चर्चा नहीं कर सकता, आप सब बूढ़ी लोग जानकार हैं, पर एक बात का सार ये है, अपने शरीर के प्रति मैं सजग रहूं। निःशुल्क कक्षाएं चलती, आप किसी भी रूप में किसी भी कक्षा में जाकर अपने आप को ठीक रखें, औरों को भी प्रेरणा दें। शरीर मेरा है, अगर मैं देर से चेता तब तक बहुत देर हो जाएगी, तो जब जागो सवेरा। आज ईश्वर की प्रेरणा से हम सब करूंगी। एक संकल्प में दोहरा रहा हूं, आप मन में दोहरा लें। मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास को असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति कुटुंब, समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। भारतीय संस्कृति वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास करती है। मैं तिवारी जी से सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को, जो भी हमारे साधक जो योग से प्रेम करने वाले और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी आप सब आए, आप हेल्थ के प्रति जागरूक हो। मैं उन लोगों को, जो लोग आज आसपास के जो लोग इस दिन, जबकि पूरा विश्व, मोदी जी खुद पश्चिम बंगाल के अंदर योग कर रहे हैं इस टाइम, तो जो लोग नहीं आए, मैं उनको कहूंगा कि वो एक अपना जीवन का बहुत बड़ा एक सुबह का जो वक्त है वो खो रहे हैं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता योग के बारे में। योग आपका, योग ये व्यायाम नहीं है। योग जो है आपकी मन और आत्मा को मजबूत बनाता है। ये मतलब समझो कि योग से सारे रोग दूर होते हैं। मैं अपनी एक बात बता रहा हूं कि मुझे अभी कुछ दिन पहले मैं मोबाइल देखता था ज्यादा। एक तो मोबाइल आप कम से कम देखें, मुझे सर में थोड़े से चक्कर आने लगे थे, तो मुझे डॉक्टर को मैंने दिखाया, कोई फायदा नहीं हो रहा था। ये विशेष रूप से बता रहा हूं मैं आपको। मैंने जब से यहाँ पे भारतीय योग संस्थान की उप्रेती जी के सानिध्य में मैंने जब योग चालू किया, तो मैं 15 दिन में मेरे सर के चक्कर ठीक हो गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे साथी आज आए हुए हैं, कुछ लोग रेगुलर करते हैं,
कुछ लोग रेगुलर नहीं करते, आज आए हुए हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि चाहे कोई पार्क में करे, चाहे घर पे करे, अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें। ये भी जैसे खाना जरूरी है ना, ऐसे योग भी। आप योग करोगे ना तो आपको अंदर से आपकी मजबूती आएगी और आधे से ज्यादा बीमारी योग से ठीक होती है और योग करने से बीमारी आएगी नहीं। ये मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। और हमारे यहाँ पे जो पतंजलि के भी हमारे अनिल जी जो क्लास लगाते हैं, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। और हमारे वेद प्रकाश जी जो व्यायाम विकास के नाम से, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे बहुत साथी जिन्होंने हमारी इसमें मदद की है, मैं सबका नाम लेना नहीं चाहता, मगर फिर भी ये कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमारी समय समय में मदद करते थे। हमारे जगमोहन जी भी बैठे हुए हैं, हमारे राजकुमार शर्मा जी बैठे हुए हैं, हमारे मानव कल्याण जो एक सेवा का काम कर रहे हैं, हमारे कपूर साहब वो भी हमारे बैठे हुए हैं। और हमारे जो बैंक से जो आए हुए हैं हमारे साथी, उनसे भी मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे और कई संस्थाएं हमारी आई हुई हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं। साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं माफी चाहूंगा अगर किसी का नाम नहीं ले पाया। बहुत हमारे हस्ती बैठी हुई हैं, हमारे राजकुमार शर्मा जी भी बैठे हुए हैं जो हमारे जो ऑल इंडिया लेवल पे पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हमारे आरएसएस के हमारे महेश जी भी बैठे हैं, बहुत गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। अब मैं उप्रेती साहब से कहूंगा कि हाँ, एक चीज तिवारी जी शायद कहना चाह रहे हैं। इधर देखिएगा यार, इधर इधर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस मौके पर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस योग दिवस को अगर अंतर्राष्ट्रीय किसी ने पहचान दी है तो वो मोदी जी ने दी है। आज हम लोग ये देखते हैं कि उनका हर क्षेत्र में अपने आप से लोगों तक जुड़ाव के लिए पहुंचाना एक बड़ी बात है। जैसा कि पंडित जी ने कहा, तिवारी जी तो हर कार्यक्रम को एक अच्छे रूप में करते ही हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए पूरे देश में जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी परंपराएं और संस्कृति है, ये योग भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इससे आने वाली पीढ़ी अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखेगी। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप आते हो तो हमारी ताकत बढ़ जाती है। अब मैं प्रार्थना होगी, इसके बाद मेरी एक और सभी से ऐसा है, विश्व योग दिवस आज मनाया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको जो हमारा योग है, इसको पूरे विश्व में योग डे, विश्व योग दिवस घोषित कराया। हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और जितने भी हमारे यहाँ साधक आए हुए हैं, हम उनका सबका धन्यवाद करते हैं कि जो योग के प्रति जुड़ रहे हैं। योग व्यायाम नहीं है, योग अंदर से शरीर को मजबूत करता है और जो व्यक्ति योग से जुड़ जाएगा वो निरोग हो जाएगा। मेरा तो यही कहना। खुशनसीब होते हैं बलविंदर जी जिनके करीब होते हैं, ये हमारी समय समय पे बड़ी मदद करते हैं। तो जो हमारी मदद करेगा तो हम उसकी वाहवाही तो करेंगे ना जी। अरोड़ा जी, भाई साहब का आगे से आहूजा साहब, डॉक्टर साहब, उप्रेती साहब का भी कर दो जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और सैनिक के लिए पार्क में इसका भव्य आयोजन किया गया है सुशील तिवारी जी के सौजन्य से। और आप भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ हैं सीएम अग्रवाल जी। क्या कहना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय? मैं अंतर्राष्ट्रीय योग पे ये कहना चाहता हूँ कि ये योग करो, योग रहो निरोग। और हमारे ये तिवारी जी काफ़ी दिनों से हम हर साल यहाँ पर योग मनाते हैं 21 जून को। और ये अपना 12वां योग दिवस है। ये मोदी जी ने आते ही, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जब आते ही इन्होंने योग को पूरे संसार में लागू कर दिया। और योग जो है, योग करना चाहिए। योग से मानसिक शांति मिलती है और योग से आदमी का शरीर फिट रहता है। योग सब आदमियों को करना चाहिए। आधी बीमारियाँ योग से ख़त्म हो जाती हैं। योग हमारे जीवन का मूल
उद्देश्य है और ये अपने सदियों से चला आ रहा है। शिव जी भगवान भी योग को करते थे और मैं इसको ये कहूँगा कि सबको योग करना चाहिए। हमारे योगी जी ने भी आज भारत को स्वस्थ बना दिया है। आज इंटरनेशनल 21 जून को योग हर जगह मनाया जाता है, तो मैं कहूँगा सभी योग करें और निरोग रहें। धन्यवाद। और भारत के लिए निकाला जो इस समय विश्व को एक राह दिखा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जिसका सारा श्रेय हमारे युग पुरुष माननीय मोदी जी को जाता है, जिन्होंने ये योग को भारत से गांव से उठाकर और विश्व पटल पर रख दिया। और आज हर आदमी सोचता है कि योग ही जीवन है, योग भगाए रोग और योग बढ़ाए, तो योग ही जीवन है। योग हमें रोज करना चाहिए, ये नहीं कि बीमार होने के बाद या डॉक्टर जब दवाई असर नहीं करती, जब हम पार्क की ओर जाते हैं, जब योग गुरु को ढूंढते हैं। हमें डेली अपनी दिनचर्या में योग करना चाहिए और हमें ये रोग हमारे पास आएंगे ही नहीं। और सभी से प्रार्थना है, जो आए हुए हैं उनका धन्यवाद, और जिन नहीं आए वो कल से जरूर आना शुरू करें। यही बात मैं आपके पूरे देश को कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये मोदी जी का आह्वान है पूरे देश के लिए कि पूरा देश समाज इस योग दिवस से जुड़े, और उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश के अंदर एक एक पार्क के अंदर सामान्य नागरिक भी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को शक्ति प्रदान कर रहा है। और विश्व का ये मात्र एक योग दिवस है जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसलिए देश के लिए और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा विजन दिया है पूरे विश्व को कि आज विश्व के लोग भी इसका अनुकरण कर रहे हैं। योग दिवस पर सभी साथियों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तन और मन दोनों को प्रभावशाली बनाने के लिए, आत्मशक्ति के लिए योग है और योग को अवश्य करना चाहिए। देखिए जी, योग है तो निरोग है। मैं यही कहूँगा हर आदमी को योग और एक्सरसाइज व्यायाम जरूर करना चाहिए। शरीर सही रहेगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे, प्रगति कर पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। धन्यवाद। आदमी माँ कल्पना अरुंधति, झांसी से आई हूँ। मेरा मंच है भारतीय सद्भावना मंच, उसकी मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। बस मैं भारत सरकार को और ख़ास तौर से देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिनंदन करना चाहूँगी कि इन्होंने हमारी भारत की सीमाओं से निकलकर विश्व के कोने कोने तक योगा को पहुँचाया है। और भारत की जो दिव्य विरासत रही है, जिससे विश्व गुरु रहा है, आज पूरी दुनिया के लोग उसको प्रणाम कर रहे हैं। और ये सब संस्थाएं मिलकर अनुसरण कर रही हैं मोदी जी का, और ये स्वाभिमान भी व्यक्त कर रही कि भारत का जो था, भारत आज उस मुकाम पर पहुंच रहा है। भारत पुनः विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि सोनलाल सैनी साहब भी हैं, पाहुजा साहब भी, हमारे सीपी साहब भी हैं। उनका भी एक प्रदर्शनी चल रही है जो टेंट वाले का थोड़ा सा सरका के हमारे बीच में मैं नरेंद्र भारद्वाज जी और सुभाष गुप्ता जी को कहूँगा, मेरी बात सुन रहे हो तो मेरे पास आ जाए। राष्ट्रीय योग दिवस के बाद सभी लोगों के लिए यहाँ पर विशेष सुविधाएं, हेल्थ चेकअप कैंप लगा हुआ है। आप देख सकते हैं सभी लोग अपना हेल्थ का यहाँ पर जांच करा रहे हैं और सभी को स्वस्थ रहने के टिप्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं डॉक्टर द्वारा। और उसके उपरांत यहाँ पर देखो कुछ दूध वगैरह के ना नाश्ते का भी यहाँ पर अल्पाहार का व्यवस्था है। देखो चाय दूध, सभी लोग ना योगा के बाद यहाँ पर सब आनंद ले रहे हैं अल्पाहार का, चाय का। हमारा बहुत प्राचीन समय से योग को हमारे जो देश के अंदर लोग करते हैं, विदेश में योग को ज्यादा लोग नहीं करते थे, मगर मोदी जी ने योग को संयुक्त राष्ट्र संघ में, महेश जी, इन्होंने प्रस्ताव डाला कि भाई इसको मोदी जी ने पहला योग दिवस, विश्व योग दिवस राजपथ पर मनाया। उसके बाद चंडीगढ़ में मनाया 2016 में, 2017 में उन्होंने लखनऊ में मनाया, 2018 में उन्होंने देहरादून में मनाया। इसी तरीके से हमने जहां जहां मोदी जी योग विश्व योग दिवस मना रहे हैं, आज पश्चिम बंगाल में मना रहे हैं, तो हमने एक प्रदर्शनी हमने 2015 से लेके
तो हमारे बीच में हमारी कल्पना दीदी आई हुई है झांसी से, जो बहुत काम कर रही है। सद्भावना मंच, भारतीय सद्भावना मंच की चेयरमैन है। और हमारे बड़े भाई जिनका हमेशा हमारे यहाँ आशीर्वाद रहता है, महेश जी हमारे बीच में आए हुए हैं। और हमारे राजकुमार भाटिया जी आगे आ जाओ, भाटिया जी आ जाओ, भाटिया जी को यहाँ दे दो, भाटिया जी इधर आ जाओ। और हमारे बीच में भारद्वाज जी, हमारे नरेंद्र भारद्वाज जी भी हमारे बीच में है। इनका भी बहुत बड़ा हमारे पे रहता है। हमारे डागा साहब शांतिलाल जी भी हमारे बीच में है। और हमारे बीच में भानी साहब इस टाइम राजकुमार, हमारे कालू जैन साहब भी, हमारे प्रमोद जैन साहब भी, प्रमोद जैन साहब का भी बड़ा हमारे पे सहयोग रहता सामने तिवारी साहब इधर देखिएगा। सर इधर देखिएगा। चलो ये आज आपने बता दिया, मुझे नहीं पता। हाँ इधर देखे रवि, हमारा ग्रुप जो है हमेशा सेवा में लगा रहता है। हमारी इच्छा ये होती है सब भाई खुश होके जाएं, हंसते रहें हमेशा इस पार्क के अंदर। आज किस तरह की सेवा है यहाँ पर? आज तो ये है योग डे है। योग डे के अंदर जो योगा कर रहे हैं वो सब योगा करें। ब्रेड सैंडविच की सेवा है। और हमारे इसके जो मेन सूत्रधार है खंडेलवाल जी हैं, नए नए तरीके निकाल के सबको खुश करते हैं। इनकी बड़ी कृपा रहती है। ये हर प्रोग्राम में ही प्रोग्राम करते हैं, मतलब कोई भी प्रोग्राम हमारे पार्क में होता है तो इनके सानिध्य में हमारी टीम प्रवीण जी की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है। प्रवीण जी के साथ ही हमारे दूध का वितरण, केसर युक्त दूध, और सभी जो साधक हैं योग करने के उपरांत यहाँ पर जलपान का आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं, करो योग रहो निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सैनिक के लिए पार्क में मनाया जा रहा है। और यहाँ पर ना आप देख सकते हैं एक प्रदर्शनी लगाई गई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो कि उन्होंने जब योग दिवस का स्टार्टिंग किया था। आज ना योग दिवस को तो 12 साल हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को भी 12 साल पूरे हो चुके हैं। और उसके उपलक्ष्य में इस पार्क में उनके किए गए कार्यों की भी एक लघु प्रदर्शनी की गई है। यहाँ के आयोजक सुशील तिवारी जी द्वारा आप देख सकते हैं कि भारत ने किस किस क्षेत्र में विकास किया, उसकी एक यहाँ पर होर्डिंग के द्वारा झलक दिखलाई गई है। आप देख सकते हैं कि इस तरह की भी यहाँ पर प्रचार सामग्री लगी हुई है। हम लोगों ने तो खींचनी है। तो फोटोग्राफर दे देते हो, उतार रहे हो। अरे हमने तो ली नहीं है अभी। खड़े रहना जी, हमें भी आना है। नमस्कार मित्रों, शौर्य प्रताप न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। आज सैनिक के लिए पार्क डीडे पार्क में योग दिवस संपन्न हुआ। जिस प्रकार पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है आज 21 जून को मोदी जी की पहल पे, उसी तरह पूरे भारत में भी जगह जगह योग दिवस मनाया जा रहा है। एक बात तो तय है कि 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है 2015 से। उसके बाद देश में क्या विश्व में पूरी जागरूकता है योग के प्रति जानने की कोशिशें हुई हैं। और योग से कौन कौन से रोग भगाए जा सकते हैं उसके बारे में भी बहुत रिसर्च हो रही है। इससे पहले योग तो पूरी दुनिया में पहले भी प्रसिद्ध था, लेकिन लोग योग के बारे में उतना जानते नहीं थे जितना योग दिवस के बाद जानने लगे हैं। और आप आने वाले समय में देखेंगे कि इसका रिजल्ट जो है 10 से 15 साल बाद ऐसा होगा कि हर बच्चा योग कर रहा होगा, भारत का भी और विश्व का भी। और योग करने से आदमी ना बीमार नहीं होता, अगर होता है तो तुरंत ठीक हो जाता है, ऐसा योग शिक्षक कहते हैं। आप देखते रहे शौर्य प्रताप न्यूज और मैं हूँ आपका मित्र NP सिंह राठौर।